हाँ, तो कैसे हो भाई लोग? एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ टेलिंग मी ऑफ जनरलिंग मी। मतलब जितना मेरे दिमाग में ख़याली पुलाव पकते हैं, जितने मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैं लाइफ के अभी तक के एज के, जो मैं अपने जूनियर्स को बता सकता हूँ या फिर किसी को भी बता सकता हूँ, कोई कहानी। तो मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो है। एंड मैं इसमें बताऊंगा कि मेरी क्लास 11th यानी कि मेरी 11वीं कैसी गई, और उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को 11वीं में वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि मेरे बताने के बावजूद या फिर लाखों लोगों के वीडियोस देखने के बावजूद इंसान करता वही है जो उसको करना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे 11 में वही सब चीज़ें करते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिकली अ स्टोरी टाइम वीडियो। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। तो अब मैं ये बोलूँगा कि क्लास मतलब मैं आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। एंड मेरे मतलब ऐसे रोना धोना नहीं करूँगा, लेकिन मेरे घर में उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि हम लोग ऐसे बस वस लगाएं, ठीक है। तो जब मैं 10वीं मेरी हो गई तो 10वीं तो किसी तरह बस वस से जाता था मैं। 10 किलोमीटर दूर दूर है मेरा स्कूल, ऐसा 8-10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो अब दैट इज़ अ सीबीएसई स्कूल। तो अब क्या हुआ कि मतलब क्या किया जाए क्या किया जाए, मम्मी ने बोला अब तुम बड़े हो गए, अब तुमको अपना देखना चाहिए, मतलब तुम जो भी करो, रिक्शा से जाओ नहीं तो कुछ भी करो। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने साइकिल से जाना चालू कर दिया। एंड क्लास 10th में मेरे पता नहीं कौन से एंगल से, कहाँ से कौन सा तीर मेरा निशाने पे लग गया। मैंने 10th में आखिर में पढ़ाई चालू करी थी, और मेरी क्योंकि फट चुकी थी सबको देख के कि भाई सब लोग इतनी मोटी मोटी गाइड ले रहे हैं, बच्चे किताबें उठा नहीं पा रहे, इतनी भारी भारी किताबें उठा के ले जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, सब कोचिंग जा रहे हैं। ये सब देख देख के मैं डर सा गया था। मैंने एकदम आखिर में पढ़ाई चालू की थी। बट समहाउ आई स्कोर्ड 92.6 मार्क्स, ठीक है, ऐसे परसेंटेज टॉप 5 मिला के। स्कूल वूल टॉप मार लिया कैसे तो करके। एंड बहुत अटेंशन मिली, एकदम राई का पहाड़ पे मतलब से चढ़ा दिया कि तुमको तो साइंस ही लेना चाहिए, साइंस 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 साइंस। और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। मेरे दिमाग में भी था कि भाई लिमिटेड मैं नहीं चाहता कि आगे चल के मैं लिमिट हो जाऊं, कि अगर कॉमर्स लूँगा तो मैं लिमिट हो जाऊंगा। ह्यूमैनिटीज़ था ही नहीं स्कूल में। कमाल की बात ये है कि स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म में मेरे ह्यूमैनिटीज़ लिखा ही नहीं था। एंड नोबडी फकिंग क्वेश्चनड अबाउट दैट टिल नाउ। मतलब 12वीं हो चुकी मेरी, आज तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि स्कूल में आर्ट्स नहीं, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को लेना ही नहीं है ह्यूमैनिटीज़ इस लेवल के। मतलब ये लेवल है भाई कि ये बच्चे हैं ऐसे। तो मतलब किसी को लेना ही नहीं है, या फिर साइंस या फिर कॉमर्स। तो साइंस का ये हुआ कि साइंस ले ली। अब 11वीं में चालू हुआ, अब ऐसा चालू हुआ कि शुरुआत में ना, अब ये साइकिल से जाने वाला सीन बैठ गया। तो मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ता था, एंड दोपहर को मैं आता था। तो मतलब क्या हुआ था ना, मैं उस टाइम पे चूतिया था एक नंबर का। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे आराम आराम से साइकिल ले जानी चाहिए थी, आराम आराम से लानी चाहिए थी। लेकिन इतनी कड़क धूप हुआ करती थी उस टाइम, तो मुझे लगता था कि भाई जितना जल्दी पहुंच जाओ उतना अच्छा है। लेकिन अभी कांस्टेंट फेस में साइकिल चलाओगे तो तुम थकोगे भी नहीं और तुम घर भी पहुंच जाओगे। लेकिन मैं क्या करता था, मैं वैरी करता रहता था स्पीड को, ठीक है। तो जिस चक्कर में मैं थक जाता था, मेरे पूरा पसीना वसीना से पूरा वो हो जाता था, और थक जाता था मैं। एंड घर आके खाना खा के मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं सो जाता था। और सोने के बाद मैं उठता था सीधे शाम को। एंड शाम को इतना लेट उठने के बाद आई फेल्ट सो स्लीपी कि मैं उठने के बाद खाना खा के फिर से सो जाता था। मेरे घुटने उठने झटकने लगे थे रोज़ साइकिल से आने जाने में। और मैं रोज़ आता जाता था साइकिल से ही। तो फिर टीचर्स ने बाद में देखा होगा। लेकिन इस चक्कर में ना मेरी रोज़ पढ़ने की आदत छूट गई। मैं रोज़ भले ही कोई तीर नहीं मारता था, ठीक है, लेकिन मेरा इतना था कि स्कूल में जो काम मिला होता था बेसिक, जैसे बच्चे करते हैं होमवर्क कंप्लीट करते हैं, वैसे मैं छोटा मोटा काम कर लिया करता था। मतलब कभी ये नहीं होता था कि पूरा दिन निकल गया और मैंने किताब नहीं खोली एक भी बार। मतलब एक बेसिक मैं किताबों को हाय हेलो बोल ही देता था। एंड ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि आगे चल के ये अगर मैं नहीं करूँगा तो इतना नुकसान दे जाएगी। अब मेरी रोज़ पढ़ने की आदत चली गई, और मैं पूरे टाइम नींद में मग्न रहने लगा भाई। एकदम इतनी जवानी में भी मेरे को इतनी नींद आती थी, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद
आती थी, मतलब नींद ही नींद आए जा रही है। तो पहली बार जब 11th के पेपर हुए, यूनिट टेस्ट हुए, तो उसमें मेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया। उसमें मैं देखो 10th में मैं 1-2 दिन पहले पढ़ के या फिर कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले पढ़ के अच्छा मार्क्स लिए, मतलब डिसेंट मार्क्स ले आते थे, डिसेंट मार्क्स आ जाते थे। अच्छे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डिसेंट मार्क्स मेरे हिसाब से आ जाते थे। तो मुझे ऐसा 11वीं में भी मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि लेकिन सबसे गलत और सबसे पागल मतलब फालतू जो डिसीज़न था, किसी से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, किसी से बात नहीं हो रही थी, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सो जाता था। मतलब सबसे बेकार चीज़ ये रहती थी, सो जाता था। वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी मुझे स्टिल जमाई आई थी। तो ऐसा हुआ कि फिर जाके मैथ्स का पेपर हुआ, सेट्स का, उसमें मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए। मैं पहली बार मैथ्स में फ़ेल हुआ 11th में, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। भाई ऐसा था ना कि इन सब सब्जेक्ट्स को अटेंशन रोज़ देनी होती थी, रोज़ देनी चाहिए थी। कम से कम 1 आध घंटा तो देना ही चाहिए था हर सब्जेक्ट को। मैं नहीं बोला 6-7 घंटा, लेकिन कभी भी ना अपनी रोज़ पढ़ने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई 11वीं से कि भाई रोज़ तुम कुछ मत करो, तुम किताबें खोल के ही बैठ जाओ, तुम एक बार कोई लेक्चर ही देख लो, आधा घंटे का, 10 मिनट का तुम रिवीजन लेक्चर देख लो। जो टीचर कल पढ़ाने वाला है उसको एक 10 मिनट का लेक्चर स्कूल जाने से पहले देख लो या फिर रात को देख लो। कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि तुम बच जाओ ये माया जाल से भाई। ये एक बार बच्चा ऐसे फँस जाता है ना इसमें, फिर वो फँसते ही चला जाता है। और 11th मेरी ऐसी गई है भाई, आखिर में मैंने जो रगड़ा है, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, एकदम कुछ नहीं आता था, क्योंकि वो रोज़ पढ़ने की आदत छूट गई थी। बाद में जाके किसी तरह बस वस लगी भी, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। एंड पढ़ाई वढ़ाई कुछ खास नहीं हो पा रही थी। और स्पेशली बहुत क्लीशे एडवाइस है, लेकिन रोज़ रोज़ हल्का फुल्का पढ़ लो भाई, जो पढ़ा रहा है टीचर हल्का फुल्का पढ़ लो। क्लास में जाने से पहले एक बार घर में खुद से कर लो, क्योंकि मेरे को एक चीज़ नोटिस की थी कि 10वीं में जितना एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म से टीचर पढ़ाते थे 50-50, 60-60 बच्चों को, साइंस में बच्चे बहुत कम थे मेरे स्कूल में। डिस्पाइट द फैक्ट मेरा बैच ऐसा था, कुछ तो था, इतना डिसइंटरेस्ट, ना बच्चों का पढ़ने का मन है, ना टीचर का पढ़ाने का मन है। इसीलिए बच्चे जो पढ़ने जो मतलब टॉपर वॉपर टाइप के बच्चे थे, वो घर पे बैठ के पढ़ा करते थे, और 11 स्कूल आते थे बस मस्ती वस्ती मारने के लिए, और कुछ नहीं। तो बस भाई मज़े करो, पूरे मज़े करो 11वीं में, क्योंकि 12वीं में बहुत सीरियसली पढ़ना है, लेकिन इतने मज़े मत करो कि आदत ही छूट जाए। ठीक है, रोज़ हल्का फुल्का ऐसे देखते रहो। एग्ज़ाम में एक बार दबा के एकदम अच्छे से पढ़ लो, तो फिर भी काम चल जाएगा। तुमको ऐसा तो नहीं लगेगा तुमने ये सब तो कभी देखा ही नहीं है। एंड 11th में मैंने लास्ट का एक महीना या फिर कुछ तो टाइम मिला था, उसमें मैंने कुछ तो घिसा था भाई, जो रगड़ा था, क्योंकि मेरे को शब्दों के मतलब ही नहीं मालूम थे। एंड बच्चे इतने एडवांस क्वेश्चन लगा रहे थे, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं नील बटा सन्नाटा हो चुका था इस सोने की आदत के चक्कर में, और ये रोज़ ना पढ़ने की आदत के चक्कर में। मेरी रिकॉर्डिंग की क्लिप ख़त्म हो जा रही है, इसलिए बार बार तुमको कट्स दिखाई ही दे रहे होंगे, लेकिन भाई जो भी है, अपनी क्लास में 11th में बहुत मज़े करो। वही क्लास है भाई, मज़े करो, पूरे मज़े करो, लेकिन रिग्रेट और गिल्ट में मत रहना। बहुत गिल्ट होता है कि भाई सोते हो तो तुमको लगेगा तुमने तो पढ़ाई ही नहीं करी। गिल्ट नहीं होता तो फिर और गड़बड़ है, लेकिन अगर गिल्ट होता है या फिर कुछ होता है कि मतलब भाई आज का दिन ऐसे ही बेकार चला गया है, भाई हर बच्चे को मन में आता है कि मैं आज यार ये कर लेता है, फिर ये कर लेता है। बच्चे स्कूल में होमवर्क कंप्लीट करते हैं 11वीं में, या होमवर्क या फिर कुछ होमवर्क क्या है बड़े क्लासेस में, लेकिन छोटा मोटा जो काम दिया जाता है, बोलते हैं कि सर बोलते हैं ये लिमिट्स पढ़ा रहे हैं, इसके 10 क्वेश्चन लगा लेना। 10 क्वेश्चन लगा लो भाई, 10 नहीं तो 5 ही लगा लो, कम से कम तुमको ओवरव्यू तो मिल जाएगा। अगले दिन पढ़ाएंगे तो कम से कम गोला तो नहीं होगे।